नमो नमो बहुवाय सकल सुपूजन भूप नमो नमो बहुवाय सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोहे कछु न बसाए। परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, यंत्र के माध्यम से सुन रहे दूर दूर में बैठ के माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी का सुनाया गया। यूं तो आप सुनते रहते हैं, फिर भी सुनाया गया इसलिए कि स्मरण करना बहुत जरूरी रहता है। यदि बार बार हम इसको नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि सत्संग में जो जीव है वह जीवों का क्या कहा जाए, वह जीव का स्नान होता है। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि यह जो गंगा नदी बह रही है, इसमें स्नान करने से तन की पवित्रता होती है। और अभी जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, इससे मन की पवित्रता होती है। और सुनकर समझकर साधना जब आप करने लग जाते हैं तो आत्मा की पवित्रता स्वाभाविक ही है। तो इस सत्संग में सुनी सुनाई बात हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए गुरुदेव का ख्याल है कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। साधना भी ऐसा नहीं, नियम पूर्वक साधना भी करनी चाहिए। बहुत ऐसे जन हैं, उनका ख्याल है कि हम गुरु दीक्षा ले ही लिया, अब साधना क्या करनी है।
हमको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे गुरु करेंगे। कुछ साधु भी है, मैं साधु ही बन गया, मुझे साधना की क्या जरूरत है। साधना करते ही साधु का वेश बना रखे हैं, लेकिन साधना नहीं करते। तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे हैं जो बौद्धिक ज्ञान बहुत है, लेकिन साधना जो अध्यात्म ज्ञान में साधना जो आप करेंगे अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, और वह अध्यात्म ज्ञान से आत्मा की पवित्रता मिलती है। इसलिए हम लोगों को संतों का ख्याल है कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, रोज सत्संग करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। उसी तरह से ध्यान भी करना चाहिए। अभी मानस से पाठ आप लोग सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं, या बल और भारद्वाज मुनि है, और गोस्वामी जी लोगों को सुना रहे हैं। ये अष्ट संवाद। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, यह संवाद क्यों हुआ है? गरुड़ को मोह हुआ था। किसको देख करके? आप लोगों को मालूम है, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नाग आठ में बांधा था, किसने? विचार करिए, एक राक्षस है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश से बांध रखा। कैसा दिख रहा था? बड़ी परेशानी। वहां पर गरुड़ आए हैं, और जैसे आए हैं तो सारा नाग जो है वहां से भाग गया है। वही गरुड़ को मोह हुआ था। क्या? एक निशाचर ने नागपाश से बांध दिया, और भगवान श्री राम किस स्थिति में पड़ गए। यदि मैं नहीं आया होता तो यह नाग उसको काट कर खा गया। यह भ्रम हुआ था गरुड़ जी को, और इसी के निवारण के लिए काकभूषुंडी के पास में गए थे। काकभूषुंडी जी ने भी अपनी सारी बातें सुनाई। तो राम इसलिए यहाँ आते हैं, मानस में आया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाहे असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरम नाथ मम सज्जन पीरा। राम का आना इस धराधाम पर कब आए थे? त्रेता में राम आए। क्या वह राम अभी नहीं है? वह राम अभी भी इस कलयुग में भी राम, जैसा कि आप कथा में सुने होंगे, इसी कलयुग में आज से कुछ 100 वर्ष पहले गोस्वामी जी को वैराग्य हुआ था, साधना कर मैं बहुत कुछ आगे बढ़े थे। गोस्वामी जी कैसे बढ़े थे? आप लोग कथा सुनते आ रहे हैं कि गोस्वामी जी एक बेर के पेड़ में जल डाले, थोड़ा सा जल दिए थे बेर के पेड़ में। उस बेर के पेड़ में एक प्रेत रहता था। उस बेर के पेड़ में पानी डालने से प्रेत को बड़ा सुख मिला। वह सामने गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ, कहा कि महाराज मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, कहिए आप कुछ मांगिए। तो गोस्वामी जी तो राम जी की खोज में थे, भगवान श्री राम के खोज में थे। तो प्रेम से गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग की ही बात है, गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे प्रभु राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा कि मैं तो दर्शन नहीं करा सकता, हाँ जिससे दर्शन होगा उसका पता बता सकता हूं। बोली वही बता दीजिए। तो कहा जहां सत्संग होता है वहां आप जाइए, वहां हनुमान जी उस सत्संग में आते हैं और बड़े रसिक हैं हनुमान जी सत्संग के। जहां भी सत्संग होते हैं वहां हनुमान जी जाते ही। अब कहां जाते हैं हनुमान जी? जहां इस तरह के सत्संग करने वाले भक्त होते हैं या सत्संग सुनाने वाले जो परम भक्त होते हैं, वहां हनुमान जी जाते हैं। यो तो इस तरह की बात संतों ने तो कहा कि वो जो प्रेम था उसने कहा कि सत्संग में हनुमान जी रहते हैं। कहा कि उसको हम कैसे पहचानेंगे? बोला कि आप जाइए सत्संग में, देखिएगा कि सबसे पहले कौन आता है और सबसे पीछे कौन जाता है, समझ जाइएगा कि वही हनुमान। तो गोस्वामी जी को तो लालसा था प्रभु श्री राम से मिलने का, उनका दर्शन करने का। तो जहां सत्संग हो रहा था वहां गोस्वामी जी जाते हैं, देखते हैं कि एक बहुत मैले कचुले वस्त्रों में सत्संग में सबसे पहले आकर के बैठ गए। सब सत्संग करके चले गए, तब धीरे धीरे हनुमान जी जाने लगे। वृद्ध अवस्था का रूप धारण कर लिए थे। तो स्वामी जी ने जाकर उनको पकड़ा कि यही हनुमान जी है।
जाकर जैसे दोनों हाथ से पकड़ते हैं, गोस्वामी जी का बच्चा क्यों पकड़ रहे हो, देखते हो मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। कहा महाराज आप तो हनुमान हैं। कहा किसने कहा? कहा कोई मुझे कहा आप हनुमान हैं, आप अपने रूप में आइए। तो भक्त के प्रेमी तो भगवान होते ही है। हनुमान जी रूप में आए। कब की बात है? कलयुग की बात है, आज से कुछ वर्ष पहले। हनुमान जी भी है, राम जी भी है, बहुत इस तरह का प्रश्न है। तो हनुमान जी जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी से पूछते, बच्चा बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु राम का दर्शन करा दीजिए। अब देखिए जिस हनुमान जी से दर्शन हो रहा है गोस्वामी जी को इस कलयुग में, अब वो किसका दर्शन करना चाह रहे हैं? प्रभु राम का दर्शन करना चाह रहे हैं। जब इस तरह का हनुमान जी के कथनानुसार कि आपको भगवान श्री राम का दर्शन होगा, कहां? आप चित्रकूट जाइए, वहां चंदन घीसिएगा, वहां भगवान श्री राम आएंगे। भगवान श्री राम वहां आए हैं, गोस्वामी जी वहां चंदन घीस रहे हैं। भगवान श्री राम बालक के रूप में आए और गोस्वामी जी से कहते हैं कि चंदन दीजिए। कहा कि लगा लो बच्चे, लगा लो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण चंदन लगाकर चले जाते। गोस्वामी जी को हुआ कि हनुमान जी ने तो कहा था कि प्रभु राम का दर्शन होगा, दर्शन हुआ। फिर हनुमान जी को याद किया तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। कहा क्या हुआ? कहाँ प्रभु राम का दर्शन कहाँ हुआ? अरे वो जो चंदन लगाकर गए। अब देखिए हनुमान जी देख रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं देख पा रहे हैं। बोले वो जो चंदन लगाकर गए वही तो प्रभु श्री राम थे। बोले महाराज एक बार और दर्शन करना। गोस्वामी जी को हुआ होगा कि वैसे ही तो आएंगे, लेकिन प्रभु राम ने वेश को बदल लिया। बालक रूप से कौन अवस्था बना लिया? किशोरावस्था बना लिया। जब किशोरावस्था बना लिया और घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए हुए गोस्वामी जी के बगल से जाने लग गए। दर्शन होकर के भी अदर्शन बना रहा। गोस्वामी जी को तो यही हुआ होगा कि बालक के रूप में एक बार जो देखे हैं फिर उसी रूप में आएंगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने अपना रूप बदल लिया, गोस्वामी जी के बगल से गया, लेकिन गोस्वामी जी ने देखा लेकिन समझ नहीं आया। इसलिए दर्शन होकर भी अदर्शन बना रहा। गोस्वामी जी को दर्शन तो हुआ
लेकिन अदर्शन बना रहा है। कहने का आशय यही है कि राम का दर्शन तो होता है, साधना करके जब आप उस प्रभु राम को अपने अंतःकरण में देख लेंगे, वह जो दर्शन है, उस दर्शन से आपके सामने से एक क्षण, एक पलक भी नहीं जाए। इसलिए संतों ने कहा, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को इंतजारी किया। यदि प्रभु या अपने इष्ट से इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि उस प्रेम के कारण वह आपसे विलग नहीं हो सकता। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दिव्य विचार पुत्र वरण के कारण जन्म गमायो सार। यदि भक्ति में प्रेम नहीं है तो वह मात्र पाखंड है। क्या है वह? पाखंड है। यहीं पर बगल में आप काली कुंडली वाला का स्थान देख रहे हैं, नीचे में, उस समय यह आश्रम नहीं था। 87 की बात कर रहा है। यहीं पर चारों धाम जाने का पर्ची मिलता था, इसी काली कमली वाले। मुझे भी चारों धाम जाना था, तो वहीं गए। वहां और भी साधु महात्मा, कई मत के थे, जिसमें मैं भी था, संत मत वाले। वहां रामानंदी मत के भी थे, और यानी शिव भक्त भी थे और राम भक्त भी थे। वो भी पर्ची लेने के लिए इसी काली कमली वाले में गए। मैं भी गया। दोनों में, एक राम भक्त और एक शिव भक्त में, दोनों में चर्चा चली। तो अब शिव भक्त कहते हैं कि राम से बड़े शिव हैं। रामेश्वरम में देखिए, भगवान राम ने शिव की आराधना पूजा किया। फिर राम भक्तों ने कहा, नहीं, शिव से बड़े हमारे प्रभु राम। अब दोनों महात्माओं में इतना झगड़ा शुरू हो गया। वहां कहा, यहीं पर ये जो थे काली कुंडली, इतना झगड़ा शुरू हो गया। अब लगता है कि उसका चोटी वो उखाड़ेगा, उसका चोटी वो उखाड़ेगा। तो मैंने कहा कि महाराज, आप साधु वेश में हैं, इतने लोग हैं यहाँ, जो आप झगड़ रहे हैं, आप तो साधु वेश में हैं, शांति का उपदेश देने वाले, फिर इस तरह से झगड़ रहे हैं, क्या यह उत्तम है? अच्छा नहीं है। आप खुद ही परेशान हैं, तो समाज को शांति का उपदेश आप क्या दे सकते हैं? तो कहा कि महाराज, आप ही कहिए, मैं क्या कहूंगा। आप अपने अपने इष्ट से जाकर पूछिए कि कौन बड़े हैं। आप शिव भक्त हैं, भगवान शिव से जाकर पूछिए कि राम बड़े हैं कि आप बड़े हैं।
तो बोले महाराज शिव के पास में जाना सरल है क्या? मैंने कहा लड़ाई झगड़ा करना आपको सरल लग रहा है। फिर राम भक्तों को मैं कहा कि आप क्यों लड़ रहे हैं? आप भी भगवान श्री राम के पास में जाइए, भगवान श्री राम से पूछिए कि आप बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं? बोले भगवान श्री राम के पास में जाना सरल है। बहुत कहा कि तो आप वेश बनाए हैं महात्माओं का, आप ही इस तरह से आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो शांति का उपदेश समाज को क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप लोग अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ, मैं भी जा रहा हूँ, चारों धाम यहाँ परिचय लेने के लिए आए हैं, उत्तम है, जाएंगे आप चारों धाम घूमने के लिए। यदि इसी तरह से लड़ते झगड़ते जाएंगे तो आपका चारों धाम जाने से क्या तात्पर्य है? आपको तो चलना हो, यदि आप चल रहे हैं तो यह चारों धाम जाने में यदि साधना करने के लिए जानते हैं, प्रभु राम से मिलने के लिए चाहते हैं, भगवान शिव से मिलने के लिए चाहते हैं, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। बोले महाराज साधना पूर्ण तो मैं नहीं जानता, मैं वेश बनाया हूं, इससे काम नहीं चलेगा ना, साधना तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए भी मानस से पाप क्या किया गया? काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, शिव अर्ज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। सभी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, सुख करते हैं, सुखदेव सनक सनंदन नारद जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हैं, सभी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं करिए राम पद पंकज नेहा। सभी राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। और भी कहा श्रुति पुराण सत ग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। तो राम के चरण कमल आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी सुनाया जाता है। एक तो इष्ट होते हैं, इष्ट का स्थूल रूप होता है। इष्ट का क्या होता है? स्थूल रूप होता है। इष्ट का सूक्ष्म रूप होता है और इष्ट का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप होता है। किसी के इष्ट गुरु होते हैं, किसी के इष्ट राम है, किसी के इष्ट गणेश है, किसी के इष्ट दुर्गा काली है, किसी के इष्ट हनुमान है, किसी के इष्ट कृष्ण है, किसी के इष्ट राधे हैं, किसी के इष्ट शिव है। स्थूल रूप में इष्ट में भिन्नता है। स्थूल रूप में इष्ट में भिन्नता है।
रूप में भी भिन्नता है। अब राम धनुष बाण लिए हुए हैं, कृष्ण बंसुरी लिए हुए हैं, देवी दुर्गा काली वह भी बहुत तरह के आयुध लिए हुए हैं। तो जो स्थूल रूप में इष्ट है उसमें भिन्नता है। भिन्नता जब तक रहेगा तब तक द्वंद्व बना रहेगा, और जब इष्ट के सूक्ष्म रूप को जान जाएंगे, इष्ट का जो सूक्ष्म रूप है उसको जान जाएंगे, उसको पहचान जाएंगे, तो आप में जो द्वंद्व है वह द्वंद्व मिट जाएगा। इसलिए सारे संत और सारे भगवंतों का यही ख्याल है कि इष्ट के सूक्ष्म रूप को भी जानना चाहिए। अब यहां है करिए राम पद पंकज नेहा। पंकज शब्द वहां जोड़ा गोस्वामी जी ने, करिए राम पद पंकज नेहा। राम का जो चरण है कैसा है? पंकज कहते हैं कमल को। कमल जल में रहते हैं, कमल का जन्म जल में ही होता है, उसी में रहता है, उसी में बढ़ता है, उसी में फूलता है, उसी में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन जल कमलबद्ध होता है। जिस इष्ट का संसार में आना होता है, संसार में रहकर संसार से वह जल कमलबद्ध बना रहता है, ऐसे जो इष्ट है उसी के लिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। करिए राम पद पंकज नेहा। कौन से चरण में प्रेम करना चाहिए? जो त्रेता में श्री राम आए, बहुतों ने प्रभु राम को त्रेता में देखे, यहां तक कि राजा दशरथ के गोद में खेले। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी कितने थे, सबको प्रभु राम ने आनंद दिया था। इस भौतिक जगत में सबको आनंद दिया था। प्रसंग है कि जब राजा दशरथ राम राम कह करके कहां गए, राजा दशरथ राम के वियोग में प्रेम था कि नहीं? राम के कैसा प्रेम था कि राम के वियोग में राजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। 6 बार राम राम कह करके राजा दशरथ ने इस शरीर का परित्याग किया। कहां गया? स्वर्ग गया। वहीं पर जब सीता हरण हुआ है तो गिद्ध भी, जो रावण सीता जी को चुरा कर ले जा रहे थे, तो वहां गिद्ध ने युद्ध किया
और रावण ने उसके पंखे को काट दिया और वहीं पर वह गिरकर राम राम कर रहा था गिद्धराज। भगवान श्री राम वहां आए और यथोचित संस्कार करके भगवान श्री राम ने गिद्ध को कहां भेजा? चतुर्भुज रूप बनाकर कहां भेजा? जहां राजा दशरथ गए और उनसे कहा गिद्ध से कि आप सीता हरण की बात राजा दशरथ से नहीं कहिएगा। रावण कुल समेत जाएगा। अब बताइए, रावण कुल समेत जाएगा जिसको भगवान श्री राम ने अपने बाण से धराशायी किया, तो वह गिद्धराज को कहा कि रावण कुल समेत जाएगा। वही राजा दशरथ को कहेगा। तो कहने का मानस में तो सभी जी ने वर्णन किया कि राम त्रेता में भगवान श्री राम का दर्शन प्रसन्न हो रहा था, लेकिन इतना प्रेम राजा दशरथ को गिद्ध को सभी कहां गए? सुरधाम गए, यानी उसको स्वर्ग कहिए, वैकुंठ कहिए, जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस में जो माता शबरी थी, भगवान श्री राम के दर्शन माता शबरी को हुआ। माता शबरी कहां गई? तजियोग पावक देह हरिपद ली भई जन नहीं की। योगाग्नि में जो माता शबरी थी, कैसी वह भक्ति थी, साधना करके कहां गई? वह भगवान श्री राम का उपदेश मानस में तजियोग पावन देह हरिपद ली भई जन नहीं की। फिर वह आवागमन में नहीं आता है। इसीलिए कहने का आशय यही है कि भगवान श्री राम का जो चरण है, वह चरण आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। भगवान श्री राम का चरण जो भक्त भगवान श्री राम के उस प्रकाश स्वरूप को, उसमें अपने को स्नान करते हैं, शब्द में अपने को लगाते हैं, तो वही भक्त आवागमन के चक्र से छूट सकता है, इस दुख से निकल सकता है। इसलिए ऐसा जो चरण है प्रभु राम का, बहुत तरह का प्रसंग है। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथई, ओजत फिरत विकल भयो आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। संतों ने वर्णन किया है क्या जो हरि का, परमात्मा का, ईश्वर का जो ज्ञान है, कोई संत महात्मा उस ज्ञान को सुनाते हैं, समझाते हैं
और साधना करने के लिए बताते हैं। जब साधना करके साधक अपने को प्रकाश में लाते हैं, अपने को प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हैं, तो समझिए कि वह प्रभु के चरण में यानी इष्ट के सूक्ष्म चरण को, क्योंकि इष्ट का जो रूप है स्थूल है और इष्ट का रूप सूक्ष्म है। इष्ट का रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म है। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। जितने भी श्रुति पुराण हैं या वेद पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद आदि जितने भी हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी का क्या ख्याल है? रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। वहां तो कह दिया चौपाई में, करिए राम पद पंकज नेहा। यहाँ क्या कह दिया? रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। उसी विनय पत्रिका में भी लिखा है गोस्वामी जी ने, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। दो शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। रघुपति भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहत सुगम, बहुत बढ़िया से सुना रहा। कहत सुगम करनी अपार, जाने जेही बनियाई। खूब बढ़िया 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 लच्छेदार भाषण आपको हर जगह सुनने को मिलता रहता है। लेकिन गोस्वामी जी तो संत थे, कहते हैं कि कठिन है, सरल भी है। कठिन और सरल दोनों बातों का उल्लेख किया है विनय पत्रिका। शुरुआत में कठिन है, करत करत अभ्यास के जरमति हो सुजान। रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अभ्यास करते करते वह क्या हो जाता है? सुलभ। और अभ्यास नहीं करेंगे कठिन बना रहे हैं। तो रघुपति भगति सुलभ और सुखकारी। लेकिन पहले रघुपति भगति करत कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार, जाने जेही बनियाई। उपमा देते गोस्वामी जी, उपमा देते हैं सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। उपमा क्या देते हैं गोस्वामी जी? सफरी सन्मुख
जल प्रवाह, एक शफरी मछली होती है। यह जो गंगा नदी बह रही है यहाँ पर भी आपको शफरी मछली देखने को मिलेगी। वह भाठे से सिरा की ओर जाती है। भाठा सिरा समझते हैं? अभी जो गौमुख से गंगा आई है वह क्या है, उसको क्या कहेंगे? सिरा कहेंगे। इधर हरिद्वार तरफ जा रही है गंगा, प्रयागराज जाएंगे और होते होते गंगा सागर में जाकर मिलेंगे। इसको क्या कहेंगे? भाठा में। तो शफरी मछली जो है वह किधर जाती है? ये उपमा है। शफरी सन्मुख जल प्रवाह। जो शफरी मछली है जल के उल्टी प्रवाह में वह जाती। सुरशरी बह गज भारी। गज कहते हैं हाथी। हाथी उल्टी प्रवाह में नहीं जा सकते, उस प्रवाह में यह भाठे की तरफ चल जाए। लेकिन एक शफरी मछली है वह भाठे से सिरे की होती है। गोस्वामी जी ने बाहर में उपमा दी है, लेकिन यह बाहर की उपमा नहीं, अपने अंदर की उपमा। शफरी मछली कौन होता है? सिमटी हुई जो सूरत है, सिमटी हुई जो सूरत है वह क्या है? शफरी मछली है। और विषय रूपी जो हाथी है, गज है, वह उसका क्या स्थिति होगा? बस सिरा की तरफ नहीं जाएगा, भाठे की तरफ जाएगा, वह नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी का क्या ख्याल है कि साधक को, भक्त को, जोगी को क्या करना चाहिए? अपने चेतन धार को सारे इंद्रियों से समेट करके अपने को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। जब आप अपने को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, भाठा से सिरा की ओर चढ़ेंगे, यानी पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे, यानी 9 द्वारों से 10वें द्वार में जाएंगे। यह क्या हो गया? 9 द्वारों से 10वें द्वार में जाएंगे। ऐसे जो जाने वाले जिनकी सूरत सिमट जाएगी वही शफरी कहलाएंगे। और जो 9 द्वारों में बिखरे रहेंगे, 9 द्वारों में फैले रहेंगे, तो वह नीचे की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी का ख्याल है कि भक्त को, साधक को शफरी मछली बनना पड़ेगा। शफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी, रघुपति भगति करत कठिनाई। दूसरी उपमा गोस्वामी जी ने देने की कृपा किए हैं। जो सर करा मिली सिकता मन,
बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास की पावे। चीनी और बालू को मिला दीजिए। चीनी और बालू को मिला दीजिए। आप निकाल लेंगे? कौन निकाल सकता है? एक चीटी है, वह बालू और चीनी को जो मिला दिया गया है, तो चीटी क्या करेगी? चीनी को निकाल लेगी, बालू को गोस्वामी जी का कहने का आशय क्या है? जो सरकरा मिर्सिकता में बलते नहीं बिलगावे, इतना भी बल लगावेंगे बालू से चीनी को अलग नहीं कर सकते। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि हो गया, जड़ और चेतन की ग्रंथि हो गई। चीनी क्या है? चेतन है, और बालू क्या है? जड़। यह कौन निकाल सकता है? जो चीटी है। चीटी का मतलब सूक्ष्म बारीक। हमारे संतों ने बड़ा अच्छा कहा, कोई देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए। देखे हैं आप लोग कभी? कोई देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए। नाव में नदी डूबते हुए देखा है हम लोग? नदी में नाव डूबता है, ये तो सब कोई देखता है। लेकिन नाव नदी में डूबे या कोई देखता है? कोई देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए। यह शरीर क्या है? नाव। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जोन तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय। सुकृत निंदक मंदमती आत्म भ्रम। यह शरीर क्या है? नाव है। इसमें डूबता कौन है? आप लोग खूब सुनते आते हैं। कबीर साहब की वाणी है, बरसे कमल भीजे पानी। कौन चीज? कौन बरसता है? कंबल। कंवल, कंवल शब्द है, कंबल नहीं है। लोग वही कहते हैं कि कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे नहीं। वहां कमल नहीं है, कंबल नहीं है, कंवल। जिसको हम क्या कहते हैं? सहस्र दल कमल। कमल सहस्र दल, ज्योति करे झलमल। त्रिपुटी में सूरज हो गए। यही तो राम का चरण।
लेकिन लोग वही कहते हैं कबीर साहब की उल्टी वाणी, ये कंबल बरसे बरसे कंबल भीजे पानी। वही कह रहे हैं कि कोई देखो लोगों नैया, मुझे चींटी की बात करनी है। नैया बीच नदिया डूबी जाए, कोई नहीं देखे होंगे कि नदी नाव में नदी डूबता है, डूबते हुए नदी में नाव डूबता है, ये सब कोई देखते हैं, लेकिन नाव में नदी डूबे या कोई देखते। इसलिए मैं सुनाया कि संतों की जो वाणी है, कबीर की वाणी बूझे तो 3 लोग सूझे, कबीर के गाया गाए तो गजब के धक्का आए। तो यह जो कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे। साधक जब साधना करता है तो वह किधर को जाता है? सहस्र दल कमल में पहले तो सुषुम्ना में जहां एक बिंदुता है, एक बिंदुता को देखता है, उससे जब ऊपर उठता है तो रात्रि भाग के प्रकाश को देखता है, जिसका नाम है सहस्र दल कमल। वहां बहुत सारे प्रकाश को देखते हैं। कोई देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जा, चीटी चलली अपनी ससुररिया, नौ मन काजल लगा। चीटी ससुराल चली, हम लोग भी ससुराल जाएंगे और आप लोग बहुत सारे लोग तो ससुराल वाले भी हैं। यहाँ बिना ससुराल वाले भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ का जो ससुराल है वह ससुराल थोड़ा दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, या संसार में जो पति के लिए पति पत्नी का ससुराल है, पत्नी का भी ससुराल है और पति का भी ससुराल है। लेकिन जो भक्त का ससुराल है वह ससुराल कहाँ है? उस ससुराल में जाने के लिए संतों का क्या, वह ससुराल है। इसलिए संतों ने कहा कि चीटी चलली अपनी ससुररिया। कौन ससुराल जा रही है? चीटी। देखें आप लोग चीटी के ससुराल जाते हुए। ये चीटी कौन है? सिमटी हुई सूरत ही चीटी है। सिमटी हुई सूरत ही चीटी है। यह कहां जा रही है? ससुराल जा रही है। यानी परमात्मा घर जा रही है। जो सिमटी हुई सूरत यानी चीटी है, वह ससुराल जब चलने लग जाती है तो संत कहते हैं नौ मन काजल लगा। कोई माई ससुराल जावे, आंख में काजल लगावे, कितना काजल लगावे? यहाँ संत कहते 9 मन काजल लगाए।
यदि ससुराल गई किसी नौमन काजल लगा करके, तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, कैसा ही गंवार है, इतना कहीं काजल लगाए। लेकिन जिस ससुराल को आप जा रहे हैं, यहाँ ससुराल जाने की बात है। इस ससुराल में, यह जिस ससुराल में जाने जाएंगे, नौमन काजल लगा कर जाएंगे, तो जिस ससुराल में आप जाएंगे आपका बहुत सम्मान हो, आदर हो। लेकिन यहाँ के ससुराल में जाएंगे आप गंवार है। लेकिन ये नौमन काजल लगाकर जब यदि आप उस ससुराल में जाएंगे, तो आपका कितना आदर होगा, कितना सम्मान होगा। जिसने जिसने इस नौमन काजल लगाकर ससुराल चलने की बात करी है, बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है। देखते हैं हमारे गुरु महाराज ने, इन्होंने जो काजल लगाया, कितना काजल लगाया, नौमन काजल लगाया। कितना आदर है, कितना सम्मान है। तो नौमन काजल लगाने का तात्पर्य क्या हुआ, ये जो 9 द्वार है, 9 द्वार है, कौन कौन 9 द्वार है, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के, और नीचे मुंह से विसर्जन करते। 9 द्वार हुए। ये 9 द्वारों में जो हमारी चेतन वृत्ति थी, उस 9 द्वारों से चेतन वृत्ति को समेटना ही नौमन काजल लगाना हुआ। जो 9 द्वारों से अपने को समेट लेगा या लेगी, तब वह ससुराल जाएगी। कौन ससुराल जाएगी, यहां जो ससुराल है, यह ससुराल तो अभी बहुत लड़ाई झगड़ा तकरार है। लेकिन उस ससुराल में जाएंगे जहां संत लोग जाने के लिए कह रहे हैं, वहां तो इतना सम्मान है, इतना आदर है। इसलिए संतों ने कहा, चिट्ठी चल ली अपनी ससुररिया, नौमन काजल लगा। और क्या कह दिया, हाथी मारी बगल तर लीना, ऊंट को लीना लटका। चिट्ठी है, हाथी को मार करके क्या क्या है, हाथी मारी बगल कर लेना, ऊंट को लेना लटका के चला। मन रूपी हाथी को जब तक आप नहीं मारेंगे, तो आप उस ससुराल को नहीं जा पाएंगे। मन रूपी हाथी को मार करके क्या करना है, बगल में उसको लटका कर चला। और तृष्णा रूपी ऊंट, तृष्णा रूप क्या है, ऊंट है। कितनी तृष्णा है, कोई ऐसा सर नहीं है जिसमें तृष्णा नहीं। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 को लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब हरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। कैसी यह तृष्णा, यह तृष्णा को संतों ने क्या है, ऊंट है। सुंदर एक संतोष बिना सच, तेरी भूख कभी नहीं।
इसलिए संतों का ख्याल है श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। विनय पत्रिका से गोस्वामी जी के साथ ने जो कहा सत्री का उपमा दी और फिर चींटी की उपमा दी, क्योंकि यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में कभी मानस से, कभी गीता से, कभी वेद से, कभी उपनिषद से, कभी अनेक तरह के जो संत आए, यहाँ बहुत तरह के संत आए, उन संतों के विचारों का प्रतिपादन है। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। हिमते प्रगट अनल बरु होई, बहुत बहुत सारे उपमा दिए संतों ने, गोस्वामी जी ने। कमठ पीठ जामहि बहुबार, क्या है बहुबारा? कमठ पीठ जामहि बहुबारा, बंध्या सुत बरु कावी मारा। ये भी गोस्वामी जी ने मानस में चौपाई में यह उपमा दी। कछुआ के पीठ पर कोई अब तक बाल नहीं देखे, और दूसरी उपमा गोस्वामी जी ने मानस में कि बांझ का बेटा किसी को मार दिया। अब बांझ को बेटा ही हो जाएगा तो बांझ थोड़ी कर। कमर पीठ जामई बहुबारा, बंधिया सुख खाही मारा। बहुत सारा उपमा देते हुए गोस्वामी जी ने अंत में क्या उपमा दिया? बारी मथे घृत होय बरु। बहुत सारी उपमा। बारी मथे घृत होय बरु, सीखता ते बरु तेल। दोहा है, बारी मथे घृत होय बरु, सीखता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथे, बारी किसको कहते हैं? जिसमें पेड़ पौधा उगाते हैं, जिसमें सब्जी उगाते हैं जी। बारी किसको कहते हैं? जल को। बारी मथे घृत होय बरु, जल के मंथन करने से घी कभी नहीं मिलेगा। जब भी घी मिलेगा दूध का मंथन करेंगे तभी घी निकलेगा। लेकिन मानस में गोसाई जी कह रहे हैं कि बारी मथे घृत होय बरु, पानी के मंथन करने से घी हो जाए, असंभव बात। सिक्का कहते हैं बालू। बालू के पेरने से तेल निकल जाए। देखिए बालू को पेर करके तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? यह असंभव है। बारी मथे घृत होय बरु, सीता ते बरु तेल। गोस्वामी जी कहते हैं यह असंभव संभव हो, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। बिना हरि के भजन किए
संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता है। इसलिए हरि का भजन चाहिए, तभी भी आप इस संसार सागर से पार हुआ जाए। इसलिए क्या बनना पड़ेगा? शबरी मछली बननी पड़ेगी, चींटी बननी पड़ेगी। यानी हमारी जो चेतन धार है, जो 9 द्वारों में फैले हुआ है, सारे इंद्रियों में फैला हुआ है, इसको क्रिया विशेष के द्वारा यदि आप नहीं समेटने के लिए जानते हैं तो समेटने के लिए क्रिया संतों से जाननी चाहिए। और जब आप इसको समेट लेंगे, यही रामचरितमानस में गोसाई जी का ख्याल है कि असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन संसार सागर से यदि पार होना चाहते हैं तो आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। सुख मन के छीना नाल से अमृत की धारा बही रही, हमारे गुरुदेव कहते हैं। मीन सूरत, मीन कहते हैं मछली को। कौन मछली? सदरी मछली का यहाँ गुरुदेव ने कहा। मीन सूरत धार धर, भाषा से सीरा चली रही। सुख मन के छीन नाल से अमृत की धारा बह रही। वह अमृत की धार तो बह रही है, पिएगा कौन? जो मीन, कौन मीन हो गई? सफरी मछली। मीन सूरत, जिसकी सूरत मीन हो जाए, यानी पिंड से ब्रह्मांड में जाने की जिसमें ज्ञान हो जाए। मीन सूरत धार धर, भाथा से सिरा चली। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु मंत्र जप। क्या करना है? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। 3 बात है। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कर। समय हो गया है तो मानी तो यही विराम जैसा। यहाँ जितने भी साधक भक्त हैं, जहाँ भी हैं, महापुरुषों का यही ख्याल है। मानस की चौपाई और दोहा जो आप लोगों को सुनाया गया, खूब सुनिए, खूब समझिए। ये गोस्वामी जी ने भक्त के लिए कि भक्त को कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साधु वेश बना लें, साधना नहीं करें, हम गुरु से शिक्षा दीक्षा ले लें, साधना नहीं करें, यही सोचेगा वो गुरु जाने। हम तो गुरु से शिक्षा दीक्षा ले लिया, अब आपको क्या कर सकते, ऐसा ख्याल नहीं। शिक्षा दीक्षा ले करके क्या करना है? साधना। सबों ने साधना किया, जिसका आप इतिहास देख रहे हैं, सबों ने साधना किया। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कितनी साधना की, और हमारे गुरुदेव को भी मानस से ही वैराग्य हुआ। मानस की पंक्ति से वैराग्य हुआ। कौन सी पंक्ति थी? देह धरे के यह फल खाई,
भजिए राम सब कौन काम बिहारी हो जाए, कौन काम बन जाएगा? सारा काम बन जाए। ये मानस में गोसाई लिखा, दे धरे के यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहारी, सब काम बन जाए। लेकिन करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग को यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। लोग कहां कहां जा आ रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि आदि जगहों में जा रहे हैं। संत लोग मना नहीं करते। थोड़ा सा ये भी मैं सुना दूं, संत लोग मना नहीं करते, अवश्य ही जाइए, लेकिन ख्याल रखिए, ज्ञान बना रखिए कि हम या तो बद्रीनाथ आए हैं, या केदारनाथ आए हैं, गंगोत्री आए हैं, यमुनोत्री आए हैं, वह तपस्थली। यहाँ ऋषिकेश आए हैं, हरिद्वार आए हैं, और भी तीर्थों में गए। यह क्या है? तपस्थली, तपोभूमि है। यहाँ पर संतों ने बहुत साधना की, भगवंतों ने बहुत साधना की है। तो साधना स्थली पर वह आभा है, जिस आभा को आपको प्राप्त करना है, उस आभा से अपने को कृत करना है। तो चाहे आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, या जमुनोत्री जाएं, या हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां भी जाएं, यह तपस्या भूमि में साधना करने के लिए नहीं, साधना करें। बैठिए, ये नहीं कि शरीर को भी आपने, शरीर को भी क्या हुआ, जब परेशान हुआ शरीर भी, पैसे भी खर्च हुए, लेकिन वहां जाकर वह जो महापुरुषों का नैसर्गिक आभा है, उत्तम आभा है, उस उत्तम आभा को प्राप्त नहीं किया तो आपका आना जाना उत्तम नहीं रहा। इसलिए संतों ने मना नहीं किया है, जाना चाहिए, लेकिन यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मैं भी गया था समुद्र के में एक पहाड़ था जहाँ स्वामी विवेकानंद ने साधना किया था। एक गुफा है, कौन स्थान था? कन्याकुमारी। अब विवेकानंद साधना के लिए कहां कहां गया, जहां जहां उसको साधना की जगह मिली, स्वामी विवेकानंद वहां जब वहां गए, उनको पता था कि उस पहाड़ में गुफा है, वहां जाना है। तो मछुआरे को कहा कि वहां मुझे पहुंचा दो। कहा कि वहां क्या खाओगे, वहां कौन देगा तुमको खाने के लिए? कहा कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मुझे पहुंचा दो। कहा नहीं, ये पाप में नहीं है। विवेकानंद को नहीं पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने तय करके उस पहाड़ पर गए और वहां जाकर उस गुफा में बैठ करके विवेकानंद ने साधना की। वहां खाना भोजन कौन पहुंचाए? हम लोग तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है,
लेकिन स्वामी विवेकानंद ने साधना के लिए कहा गया था कन्याकुमारी। वहां बेल के पेड़ थे, कई दिन बेल के पत्ते को खाकर, बेल का फल खा करके स्वामी विवेकानंद ने नमस्कार। तब ने विवेकानंद ने दूसरे देश में जाकर भारत के यह जो अध्यात्म ज्ञान है, इस अध्यात्म ज्ञान को विदेशों में उन लोगों को सुनाया। यह किसका प्रभाव है? साधना। तो मनुष्य नहीं मिला है, हम लोग यहाँ भी आए हैं, तो हम लोगों को चाहिए, चाहे ऋषिकेश, हरिद्वार, किसी भी तीर्थों में जाए, वहां साधना करना चाहिए। और यदि साधना करने के लिए नहीं जानते हैं तो साधना करने के लिए सीखना चाहिए, और सीख करके वहां अपने जीवन को उत्तम बनाइए, अपने जीवन, मानव जीवन को सार्थक बनाइए। बोलिए प्रेम से।